हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज के थर्ड चैप्टर की। डीप वाटर यानी गहरा पानी, इसके माने हम यहाँ तालाब के लेंगे। इसके राइटर विलियम डगलस हैं, जो कि 1898 में पैदा हुए और 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पर जन्म हुआ? वाज बोर्न इन मैन, मिनोसोटा। ये कह रहे हैं कि मिनेसोटा में इनकी पैदाइश हुई, इनका जन्म हुआ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट्स से पूरी की, जिसमें इनके पास सब्जेक्ट रहे हैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। उसके बाद क्या क्या ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। इसके बाद में इन्होंने लगभग 2 सालों तक यकीमा के एक हाई स्कूल में टीचिंग का काम किया, यानी पढ़ाया। यकीमा ये एक जगह है जो कि अमेरिका में है। However, he got tired of this, हालांकि फिर वो इस काम से उकता गए थे। टायर्ड माने ऊब जाना, इस काम से बोर हो गए, इस काम से उकता गए। एंड डिसाइड टू परस्यू अ लीगल करियर, और इसके बाद में उन्होंने एक लीगल करियर शुरू करने का फैसला कर लिया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president। ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से हुई एट येल में। येल एक जगह है, यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी और फिर ये एक एडवाइजर बन गए, एक सलाहकार बन गए, और इसी के साथ साथ एक दोस्त भी बन गए थे। द प्रेसिडेंट के, इसका मतलब फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। विलियम डगलस एक इंडिविजुअल राइट्स यानी मानव अधिकार के एक वकील बन गए थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म lasting 36 years and remain the longest surviving justice in the history of the court। कहते हैं कि उन्होंने लगभग 1975 में अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया था, और ये इनकी जो नौकरी रही लगभग 36 ईयर्स, लगभग 36 साल तक इन्होंने काम किया एक वकील के रूप में। और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, ये लगभग सबसे लंबी सर्विस करने वाले एक इंसान रहे कोर्ट की हिस्ट्री में, कि अदालत की हिस्ट्री में 36 साल तक नौकरी करने वाले विलियम डगलस रहे हैं। The following excerpt is taken from Omen and Mountains by William O. Douglas। ये कह रहे हैं कि जो भी तुम पढ़ोगे excerpt है, वो इनकी ओफमैन एंड माउंटेन से लिया गया है। इन्होंने ये एक पूरी बुक लिखी होगी, इसी में से जो हम नीचे पढ़ेंगे वो लिया गया है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool। ये कह रहे हैं कि ये बताएगा, रिवील माने बताना, कि ये बताएगा कि कैसे जब विलियम डगलस एक यंग बॉय थे, छोटे बच्चे थे, नियरली ड्राउंड, के वो लगभग डूबने वाले थे एक स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस ऐसे में वो अपने पानी से डर को बताएंगे। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद में क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे। हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और किस तरह से उन्होंने इस पर जीत हासिल किया, यानी जो इनका डर था पानी को लेकर, उस पर कैसे इन्होंने कंट्रोल किया। नोटिस देखो, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। ये कह रहे हैं ये जो भी इन्होंने लिखा, ये इनका ऑटोबायोग्राफी यानी इनकी आप बीती है, कि ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट की इनकी आप बीती है। ऑफ द सिलेक्शन इज यूज, जो भी इन्होंने सेलेक्ट किया है नीचे हमें जो है हमें बताने के लिए, हमसे पढ़वाने के लिए, वो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, अपने जो एक डर है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी से ही लिया है। देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं कि इट हैड हैपेंड, कि ये घटित हुआ, ये घटना घटी। व्हेन आई वाज 10 और 11 years old, कि जब मेरी उम्र लगभग 10 या 11 साल थी तो मेरे साथ एक घटना घटी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने ये फैसला किया कि मैं जो तैरना सीखूंगा। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा, के यकीमा में YMCA जगह पर एक स्विमिंग पूल हुआ करता था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और यहीं पर मुझे ऐसा लगा कि एग्जैक्टली कि ये बिल्कुल सही जगह है, अपॉर्चुनिटी, और ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए एक अच्छा मौका है तैराकी सीखने के लिए। कहा था ना कि मुझे तैरना सीखना था, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि मुझे स्विमिंग पूल में जाकर तैरना सीखना चाहिए।
द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, ये कह रहे हैं जो वहाँ की यकीमा में एक नदी भी गुजरती थी लेकिन वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। ट्रेचरस डरावनी थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, मेरी माँ ने मुझे हमेशा इसके खिलाफ जो है मुझे वार्न किया था, मुझे चेतावनी दी थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और मेरे माइंड में हर उस इंसान की डिटेल को फ्रेश रखा जो कि यकीमा में डूबकर मर गए थे। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA जो स्विमिंग पूल था वो फिर भी सेफ था, फिर भी सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट एट द शैलो एंड, कि ये लगभग 2 या 3 फीट की गहराई थी। जो शुरू का छोर था स्विमिंग पूल में देखा होगा कि यहाँ से कम गहरा और लास्ट से ज्यादा गहरा होता है। तो कहा है कि उसका जो पहला जो उसकी स्टार्टिंग लेवल था वो लगभग 2 या 3 फीट की गहराई पर था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि दूसरे किनारे पर ये लगभग 9 फीट की गहराई थी इसकी। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और ये जो गहराई थी ये धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट इनटू द पूल, मैंने एक वाटर विंग्स का जोड़ा लिया है ना। वाटर विंग्स यानी जो वाटर प्रूफ कुछ इस तरह बैग होते होंगे जो पानी शायद तैरते समय लगा लेते होंगे, कि मैंने वाटर विंग्स लिए और उसके बाद में स्विमिंग पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड, के मुझे बहुत ज्यादा हेट थी, मुझे नफरत थी बिल्कुल नेक होने से। इनटू इट यानी मुझे पानी में नेक होकर जाने से नफरत थी। एंड शो माई स्किनी लेग, और मुझे अपनी पतली पतली टांगे दिखाने से भी नफरत थी। बट लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने प्राइड पर, अपने घमंड पर काबू किया और मैंने ऐसा ही किया, यानी मैं पानी में उतर गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर था, कि जब मैं पानी के अंदर था मुझे से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। This started when I was 3 or 4 years old. The father took me to the beach of California. कि ये डर मेरे साथ जब शुरू हो गया था जब मेरी एज केवल 3 या 4 साल की थी, और मेरे फादर मुझे, कैलिफोर्निया अमेरिका में जगह है, कैलिफोर्निया में एक बीच हुआ करता था, मेरे फादर मुझे वहां पर लेकर गए थे जब मेरी एज केवल 3 या 4 साल की थी। He and I stood together in the surf, वो और मैं, जो सर्फ आप समझ रहे हैं कि पानी के जो किनारे पर जो लहरें आती हैं छोटी छोटी, कि मैं वहां, मेरे फादर और मैं, हम दोनों वहां पर खड़े हुए थे। I hung on to him, मैं उनको पूरी तरह से पकड़े हुए था। Yet फिर भी the waves knocked me down, फिर भी इन लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। And swept over me, और मेरे ऊपर से उतर कर चली गई थी। आई वॉज बरीड इन द वाटर, और मैं लगभग पानी के अंदर दफन हो गया था। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरा दम घुटने लगा था, मेरी सांस निकलने लगी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, लेकिन मेरे फादर मुझे देखकर हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे अंदर एक डर समा चुका था। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो लहरों की जो ये ताकत थी, इसकी जो ये पावर थी, उसको देखकर मेरे दिल में एक डर सा समा चुका था। My introduction to the YMCA swimming pool reviewed the unpleasant memories and stirred childish fears। ये कह रहे हैं कि मेरा जो इंट्रोडक्शन था YMCA स्विमिंग पूल को लेकर, इसने रिवाइव कर दिया, इसने ताज़ा कर दिया मेरी उस अनप्लीजेंट मेमोरी, मेरी उस डरावनी यादों को, एंड स्टर चाइल्डिश फियर, और मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया। बट इन अ लिटिल, लेकिन थोड़ी देर बाद में, लिटिल वाइल थोड़ी देर बाद में, आई गेट द कॉन्फिडेंस, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को बनाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं अपने इन वाटर विंग्स बैग को लेकर पानी में उतर गया। पैडल माने उतर जाना, पानी में उतर गया। वॉचिंग द अदर बॉयज, मैंने दूसरे लड़कों को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम माने कॉपी करना, और मैंने सीखने की कोशिश की उनको कॉपी करते हुए। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, के मैंने इस काम को 2 या 3 दफा किया अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजी इन वाटर, और अब मैं शुरू हो गया था आसानी, यानी इजी माने आसान, क्या मुझे आसान लगने लगा था पानी में रहना।
When the मिस एडवेंचर हैपेंड, लेकिन फिर एक दुर्घटना घट गई। दुर्घटना क्या थी? आई वेंट टू द पूल, मैं स्विमिंग पूल के पास गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब कोई भी इंसान वहां नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, ये जगह पूरी तरह शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, और पानी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज द क्लीन एज अ बाथ टब, और जो पानी की जो टाइल्स थी वो इतनी सफेद दिख रही थी जैसे कि कोई बाथ यानी नहाने का कोई टब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, आई वॉज टिमिड, मुझे डर लग रहा था। गोइंग इन एलोन यानी अकेले पानी में जाते हुए मुझे डर लग रहा था, इसीलिए आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, मैं स्विमिंग पूल के एक साइड में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, के दूसरों का इंतजार करते हुए कि दूसरे आएंगे तो हम साथ में नहा लेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, ये कह रहे हैं कि वहां बहुत देर तक भी कोई नहीं आया। वैन, लेकिन फिर इन केम अ बिग ब्रूइजर ऑफ अ बॉय, ब्रूइजर माने हट्टा कट्टा, फिर एक हट्टा कट्टा लड़का वहां पर आ जाता है। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, के लगभग उसकी उम्र 18 साल रही होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, कि उसके सीने पर जो थिक हेयर, बड़े बड़े बाल थे, घने बाल थे उसके सीने पर। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिफिक मैन माने एग्जाम्पल, फिजिकल माने शारीरिक, कि वो एक बहुत ही अच्छे शरीर का मालिक था, उसका उदाहरण था। विद लेग्स, उसकी टांग, उसकी आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके जो मसल्स थे बहुत ज्यादा रिपलिंग थे, यानी उभरे हुए थे। उसके टांगों पर, उसके हाथों पर मसल्स उभरे हुए थे, साफ नजर आ रहे थे। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय हाय। स्किनी, मुझे उसने कहा कि स्किनी, दुबले पतले लड़के, हाउ डिड यू लाइक टू बी डग्ड, कितना अच्छा होगा कि तुम्हें पानी में डुबा दिया जाए। विद दैट, और इसी के साथ साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे पानी का जो 9 फीट वाला गहरा जो किनारा था, एंड माने किनारा, उसने उसमें मुझे टोस कर दिया, मुझे उसमें जो है फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और मैं पानी के अंदर सिटिंग पोजिशन यानी जैसे मैं बैठा हुआ तो उसने बैठे उठाया और ऐसे फेंक दिया, तो मैं बैठने की हालत में पानी में लैंड कर रहा था, नीचे जा रहा था। स्वेलोड वाटर, मैंने पानी पी लिया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और फौरन ही मैं पानी की तली में चला गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटन्ड, लेकिन इतना भी डरा हुआ नहीं था। आउट ऑफ माई विट्स, कि मेरी अकल काम ना करे, मेरी अकल काम कर रही थी। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था। आई प्लान, मैंने एक प्लान किया कि वैन माई फीट हिट द बॉटम, के जब मेरे पैर तली को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बिग जंप लूंगा, यानी बहुत ज्यादा तेजी से उछलूंगा। कम टू द सरफेस, और फिर मैं सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लाई ऑन इट, और फिर मैं इस पर लेट जाऊंगा, यानी जैसे फ्लैट करते हैं इस तरह लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और इस तरह लेट कर मैं कोशिश करूंगा तैरने की, और मैं इस तरह से, एज माने किनारा, पुल माने स्विमिंग पूल, कि मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था तो मुझे बहुत लंबा रास्ता ही लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और ये 9 फीट की दूरी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि 90 फीट की दूरी हो। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मेरे फेफड़े, मेरे लंग्स वर रेडी टू बस्ट, बिल्कुल वो पूरी तरह से उनमें पानी भर चुका था और वो काम करना बंद कर दिए थे। बट लेकिन वैन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने तली को, उसकी बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैंने बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उछाल लिया, मैं जंप किया। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की। आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक अ कोर्क, के मैं सरफेस पर ऐसे आ जाऊंगा जैसे कि कोर्क माने लकड़ी वगैरह जैसे होती है, लकड़ी को आप तली में छोड़ेंगे फौरन ऊपर आ जाती है, कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक कोर्क की तरह, लकड़ी के टुकड़े की तरह ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड, वास्तव में, आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं ऊपर धीरे धीरे आ रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। एंड सा नथिंग, और मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। बट वाटर, लेकिन बस मुझे पानी ही पानी नजर आ रहा था। और कैसा पानी? दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग्स टू इट, ये कह रहे हैं कि पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका था और उसमें येलो यानी पीला नजर आ रहा था। आई ग्रीव पैनिकली, और मेरा पैनिक माने मेरा डर, मेरा जो मेरा डर
उसे कैसा हो रहा था, बहुत ज्यादा गिरी माने बढ़ना, मेरा डर इस तरह से बढ़ता जा रहा था। आई रीच्ड अप, और मैं ऊपर आया। इफ टू ग्रैब टू रोप माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मैंने कोशिश की, ग्रैब माने पकड़ना, रोप माने रस्सी, के ऊपर आकर मैंने रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों को, क्लच माने पकड़ना, मेरे हाथों ने सिर्फ क्या पकड़ा, पानी। पानी के मैंने रस्सी को पकड़ने की कोशिश की ऊपर आकर, लेकिन मैं सिर्फ पानी ही पकड़ पाया। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं बहुत परेशान हो चुका था, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, अब मैं चिल्लाने लगा, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आंख और मेरी नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अब भी पानी के अंदर ही था। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह के ऊपर आकर अपने हाथ को लहराया। फ्लेड माने अपने हाथ को लहराना, मदद के लिए। स्वेलोड, मैंने पानी पिया। एंड चोक्ड, और मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मेरी टांगे पानी से ऊपर आ जाएं, बट लेकिन दे हंग्स एज डेड वेट्स, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी टांगे मर चुकी हों। पैरालाइज्ड, जैसे मेरी टांगों पर फालिज पड़ गया हो। एंड रिजिड, मेरी टांगे बहुत ज्यादा भारी हो चुकी थी। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बड़ी ताकत थी जो मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज को सिर्फ पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर मैंने अपनी इस लंबी यात्रा को दोबारा से शुरू कर दिया पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के तली की तरफ। आई स्टक्ड एट द वाटर, मैं पानी में अंदर जाता जा रहा था। कह रहे हैं एज आई वेंट डाउन, मैं पानी के अंदर जा रहा था और मैं पानी के अंदर स्ट्रक यानी फंसता जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी ताकत को फिर इकट्ठा किया। एज वन, एक बार फिर से। इन अ नाइट मेयर फाइट्स इरेसिस्टिबल फोर्स, रेसिस्टिबल जिसको हम हरा नहीं सकते, नाइट मेयर माने डरावना। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई सपना है, कोई डरावना सपना है, और इंसान उस डरावने सपने में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस डर पर जीत हासिल नहीं कर पाता। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि पानी के ऊपर जीत हासिल करना मेरे लिए डरावने सपने में किसी भूत वगैरह से लड़कर उस पर अपनी जीत हासिल करने के बराबर है। तो कहा है कि आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरा सांस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। माई लंग्स एक्ड, मेरे जो लंग्स थे वो दर्द करने लगे थे। माई हैड ट्रबल्ड, और मेरा जो सर था वो भी दर्द कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब मुझे बेहोशी सी छाने लगी थी, अब सर चकराने लगा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपनी प्लानिंग याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर मैं दोबारा से इसकी बॉटम पर जाकर, इसकी तली में जाकर फिर दोबारा से स्प्रिंग यानी उछलूंगा, जंप करूंगा। एंड कम लाइक अ कोर्क टू द सरफेस, और मैं एक लकड़ी के छोटे टुकड़े की तरह दोबारा सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइकिंग आउट विद माई आर्म्स, ये कह रहे हैं कि मैं अपने बाजुओं से मैं पानी को स्ट्राइक करूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और मैं अपने पैरों को भी चलाऊंगा। देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं एंडलेसली लगातार नीचे नीचे की तरफ जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ पीले कलर का एक पानी नजर आया। डार्क वाटर, ये अंधेरा पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके आसपास, जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता, ऐसा काला पानी, अंधेरा पानी मुझे नजर आ रहा था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर बहुत ज्यादा डर मुझे बहुत ज्यादा डर ने पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और वो डर जिसको कोई नहीं जान सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और वो डर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो डर जिसको कोई नहीं समझ सकता। वो हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने उसका एक्सपीरियंस ना किया हो, यानी जिसने इसका एक्सपीरियंस ना किया, ना तो वो उसको कंट्रोल कर सकता, ना वो उसको समझ सकता। कह रहे हैं कि आई वाज श्रिकिंग अंडर वाटर, कि मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। स्टिफ रिजिड विद फियर, और मैं डर से पूरी तरह से रिजिड हो चुका था, पूरी तरह से परेशान हो चुका था।
इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चीख थी, स्क्रीम माने चीख, मेरे गले के अंदर जो चीख थी वो भी जम चुकी थी, यानी गले से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल था। द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरा दिल और मेरा जो सर था यही मुझे बता रहे थे दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि अभी मैं जिंदा हूँ। बाकी मुझे नहीं लग रहा था अपने हाथ पैरों से कि मैं जिंदा हूँ, बस मेरा सर और मेरा दिल ये बता रहे थे कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन, और फिर इन द मिड्स ऑफ द टेरर, इसी डर के बीच में केम अ टच ऑफ रीजन, मुझे एक रीजन आया, मुझे एक बात समझ आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मैंने जंप करने के बारे में सोचा। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तली को टच करूंगा। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स, और आखिरकार मैंने टाइल्स को, यानी जो तालाब की तली थी उसको अपने नीचे, अंडर में, अपने पैरों के नीचे उसको मैंने महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरा टो, पैर का अंगूठा, मेरा पैर के अंगूठे ने उसको टच किया। कह रहे हैं आई जंप्ड, और फौरन मैंने वहां से जंप किया। विद एवरीथिंग आई हैड, हर उस पावर को इकट्ठा कर कर, उस ताकत को इकट्ठा कर कर, आई हैड, जो भी मैं कर सकता था। बट लेकिन जब मेड नो डिफरेंस, इस जंप का भी कोई फायदा नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, फिर भी पानी मेरे आसपास था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, मैंने फिर रस्सी को तलाश किया। लैडर, सीढ़ी वगैरह को तलाश किया। वाटर विंग्स, अपने इन जो वाटर विंग्स के जो पैड थे, बैग थे, उसको तलाश किया। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी, पानी मेरे आसपास था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत ज्यादा जो पीले कलर का पानी था, हेल्ड मी, वो मुझे घेरे हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और ये जो पानी का डर था, स्टार्क टेरर टुक वन डीपर होल्ड मी, ये मुझे बहुत ज्यादा मुझे पकड़े हुए थे, यानी एक तो डर पकड़े हुए थे और दूसरा पानी तो था ही, ये सब चीजें मुझे घेरे हुए थे। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा लग रहा था कि मुझे बिजली का बड़ा झटका दिया जा रहा हो। आई शुक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, आई शुक एंड ट्रम्बल्ड, मैं डर से कांपने लगा था। ट्रम्बल माने कांपना, कि मैं डर से कांपने लगा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, अब मेरी बाजू भी, मेरी बाहें भी नहीं चल रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे टांग भी नहीं काम कर रहे थे, मेरे पैर भी नहीं काम कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने किसी को सहायता के लिए बुलाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की। कह रहे हैं नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड देन, और फिर स्ट्रेंजली, अचानक से देयर वाज लाइट, वहां पर रोशनी थी। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर, कि मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें पानी से बाहर आ चुकी थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी जो नोज थी, मेरी नाक भी पानी से लगभग बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार पानी के नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैंने हवा लेने की कोशिश की, बट गोट वाटर, लेकिन मेरे नाक में पानी जा चुका था। येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और ये जो पीले कलर की लाइट थी, अब ये गोइंग आउट यानी बाहर जा रही थी, यानी फिर मैं दोबारा से पानी के अंदर जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज, लेकिन मेरे जो सारे प्रयास थे अब वो खत्म हो चुके थे। आई रिलैक्स, अब मैं रिलैक्स हो चुका था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब मेरी टांग भी बिल्कुल मुर्दे की तरह लग रही थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर ब्लैकनेस, एक अंधकार छा चुका था। इट वाइप्ड आउट फियर, और अब मेरा जो डर था वो दूर हो चुका था। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरा डर दूर हो चुका था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मैं परेशान नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अभी पूरी तरह से मैं शांत हो चुका था। एंड पीसफुल माने शांति हो चुका था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे डरा जा सके। दिस इज नाइस, कितना अच्छा लग रहा था। टू बी ड्रॉइजी, पानी के नीचे जाना। टू गो टू स्लीप, बस अब मुझे आराम करना था। नो नीड टू जंप करने की कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर टू जंप, और ना ही जंप कर कर थकने की कोई जरूरत थी। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं जेंटली, धीरे धीरे पानी के नीचे जा रहा था। टू फ्लोटिंग एलोन इन स्पेस, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्पेस के अंदर फ्लोट कर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स, जो पानी है उसकी जो नाजुक बाहें हैं वो मेरे आसपास थी, मुझे घेरे हुए थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ की बाहें होती हैं, ऐसा लग रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, आई क्रॉस टू ओब्लियन, और अब मैंने सारी सीमाएं पार कर ली थी, और अब मेरी जो लाइफ है, मेरी जिंदगी का पर्दा गिर चुका था।
द नेक्स्ट आई रिमेंबर्ड, और जो अगला सीन मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। ये कह रहे हैं कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था स्विमिंग पूल की एक तरफ, वॉमिटिंग और मैं उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी, वो इंसान जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था, वो आज सेइंग, वो मुझसे कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो केवल तुमसे मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, और ये बच्चा तो लगभग डूबने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू बी लोकर रूम, अब हमें उसे लोकर रूम की तरफ ले जाना चाहिए। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद में, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमजोर हो चुका था और मैं कांप रहा था। आई शुक एंड कैरिड, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। एंड क्राइड, और मैं चीख रहा था। वैन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बेड पर लेटा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। 4 days अ हंटिंग अ फियर वॉज इन माई हार्ट, ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक वो जो बहुत ज़्यादा डरावना डर था वो मेरे दिल में बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, कि मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कुछ होती थी वही मुझे परेशान कर दिया करती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और अब मेरे जो घुटने हैं वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके थे। एंड सिक टू माई स्टोमक, और कुछ भी अगर मेरा पेट इधर उधर होता था तो ऐसा लगता था कि शायद मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, यानी सिक, मेरा पेट भी खराब हो चुका था क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पानी पी लिया था। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, और मैं फिर दोबारा कभी स्विमिंग पूल में नहीं गया। और कह रहे हैं एंड आई फियर्ड वाटर, और मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं पानी को हमेशा अवॉइड कर दिया करता था जब भी कभी मुझे मौका मिलता। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, व्हेन आई कम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, ये कह रहे हैं कैस्केड्स माने वाटरफॉल के, कुछ सालों बाद जब मुझे वाटरफॉल के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैंने वहां जाने को चाहा। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और द बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक, ये कह रहे हैं कि जब कभी भी मुझे मौका मिला, वेन एवर आई डिड, जब कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं वहां पर गया। वेदर आई वॉज वेडिंग, और फिर मैंने इसी तरह से मैंने यानी पानी के अंदर में गया, मैं वहां पर नहाया। ये जगह के नाम दिए, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइटन नदी में नहाया, बम्पिंग रिवर में नहाया, और बाथिंग इन वार्म लेक, इसमें मैंने बाथ के नहाया। ऑफ द गोट रॉक्स, या ये सारी जगहों पर मैं हमेशा गया और मैंने वहां पर वेडिंग की, मैं वहां पर नहाया। द टेरर दैट सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो ये जो डर था जब मैं इनमें नहा रहा था, जो डर था मेरे अंदर, दैट सीज्ड मी, वो मुझे हमेशा बांध लिया करता था। वुड कम बैक, और मेरे पास आ जाया करता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये डर मुझे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया करता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांग पैरालाइज्ड हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो एक डरावना, जो बहुत ही जमा देने वाला डर था, वो मेरे दिल पर पूरी तरह से पकड़ कर लिया करता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं कैसा बन गया, हैंडीकैप के, मैं पैरालाइज हो चुका हूँ। स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, कैसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत समय से हैंडीकैप हो चुका हूँ, पैरालाइज हो चुका हूँ, ये डर मुझे ऐसा कर दिया करता था। इन कैनीज, कैनीज जो छोटी नाव होती हैं, इन कैनीज ऑफ मेन लेक्स, ये जगह है मेन, और लेक माने झील, कि जब कभी भी हम मेन की झील में फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए जाते थे। और लैंड लोग्ड सैल्मन, ये सैल्मन ये भी मछली है एक, जब कभी भी हम सैल्मन को पकड़ने जाया करते थे छोटी नाव में बैठकर। बास फिशिंग, या कभी हम बास फिशिंग के लिए जाया करते थे इन न्यू हैम्पशायर में। ट्राउट फिशिंग के लिए जाते थे। और ये जगह है डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, ये जगह है कि जब कभी भी हम यहाँ पर फिशिंग करने के लिए जाया करते थे। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, जब कभी भी हम कोलंबिया में सैल्मन फिशिंग करने के लिए जाते थे। एंड बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, या फिर हम कास्केड जगह में बम्पिंग लेक में जाया करते थे। व्हेन एवर आई वेंट, और इसके अलावा जहाँ कहीं भी मैं जाया करता था। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, ये पानी का डर मेरे साथ साथ हमेशा रहा करता था। एंड हॉन्टिंग, और मुझे डराया करता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और जो मेरी फिशिंग ट्रिप्स है, ये डर हमेशा रूइन, उसको बेकार कर दिया करता था। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय, मेरी खुशी को कम कर दिया करता था। ऑफ कैनोनिंग, यानी जो नाव में बैठकर जो मछली वगैरह पकड़ते हैं। बोटिंग, बोट चलाने को लेकर। स्विमिंग, तैरने को लेकर जो मेरी खुशी थी, इन सबको डिप्रीव कम कर दिया करता था। आई यूज्ड एवरी वे
आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और मैंने हर वो मुमकिन रास्ता अपनाया, आई न्यू जो मुझे पता था, टू ओवरकम दिस फियर इस डर पर जीत हासिल करने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये डर मुझे पूरी तरह से मजबूती से अपनी ग्रिप में, अपने पकड़ में जकड़े रखता था। फाइनली आखिरकार 1 अक्टूबर की बात है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम, कि मैंने सोचा 1 अक्टूबर में कि इंस्ट्रक्टर यानी जो सीखना सिखाते हैं लोग, कि मैं इंस्ट्रक्टर के पास जाऊंगा और उससे तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल, में एक स्विमिंग पूल के पास गया, एंड प्रैक्टिस फॉर 5 डेज अ वीक, और मैंने एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस की। एन आर ईच डे, और रोजाना 1 घंटा प्रैक्टिस करनी होती थी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इस इंस्ट्रक्टर ने मेरे आसपास एक बेल्ट को बांध दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और इस बेल्ट से एक रस्सी को अटैच किया। वेंट थ्रू अ पुली, वो रस्सी एक पुली पर जाती थी। दैट रन आउट द ओवरहेड अ केबल, और ये कह रहे हैं इसके अलावा उन्होंने वहां पर एक केबल भी बांध दिया था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और फिर वो रस्सी के एक किनारे को अपने हाथ में पकड़ लिया करता था जो सिखाता था। एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, और इस तरह से हम कभी आगे जाते कभी पीछे जाते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, कभी पीछे की तरफ कभी आगे की तरफ पूल में जाते रहा करते थे। आर आफ्टर आर, घंटों के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिनों के बाद जो दिन आए, वीक आफ्टर वीक, और हफ्तों के बाद हफ्तों में ऐसा ही होता रहा। हम कभी आगे कभी पीछे, और वो इंस्ट्रक्टर हमें जो है देखता रहता था, और रस्सी उसके हाथ में रहा करती थी। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब कभी भी मैं पुल पर जाता था तो ईच ऑफ ट्रिप, हर ट्रिप पर, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, जो डर था, ये पैनिक, ये सीज्ड मी, ये मुझे सीज कर लिया करता था, मेरे अंदर आ जाया करता था जब कभी भी मैं पुल पर जाया करता था। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, और हमेशा ही जो इंस्ट्रक्टर था वो हमें जो है रिलैक्स करने की कोशिश करता था। एंड होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, और वो रस्सी को पकड़ा करता था और मैं पानी के अंदर चला जाया करता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, और ये जो पुराना सा डर था मेरे अंदर रिटर्न, वो फौरन ही वापस आ जाया करता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे जो है काम करना बंद कर दिया करती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बैक टू सिलाई, कह रहे हैं कि लगभग इस बात को 3 महीने हो चुके थे कि जो मेरी टेंशन थी बैक टू सिलाई, कि अब वो लगभग मेरे से दूर हो चुकी थी, दूर होना शुरू हो गई थी। देन ही टॉट मी, फिर उसने मुझे बताया, टू पुट माई फेस अंडर, के पानी के अंदर रखो अपने फेस को, एंड एक्सहेल, जब तुम अपने फेस को पानी के अंदर रखो तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज, और अपने मुंह को बाहर निकालो पानी से तो सांस को लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, मैंने इस एक्सरसाइज को लगभग 100 बार से भी ज्यादा किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और थोड़ा थोड़ा कर कर मैंने इस डर पर थोड़ा जीत हासिल की, थोड़ा अपने डर को दूर किया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे पकड़े रखता था, जो डर मुझे पकड़े रखता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के अंदर होता था तो मुझे फौरन डर लगने लगता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर अगले पल, अगले बार में ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, उसने मुझसे कहा कि स्विमिंग पूल की एक तरफ आ जाओ, एक साइड में आ जाओ, और अपने पैरों को पानी, यानी अपने पैरों को किक करो पानी के अंदर। 4 weeks, और फिर हफ्तों तक आई डिड जस्ट दैट, फिर मैंने ऐसे ही किया, यानी मैं साइड में रहा करता था स्विमिंग पूल के और अपने पैरों को चलाने की प्रैक्टिस किया करता था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरे पैरों ने काम करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन फिर मेरे जो पैर थे धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार मैं जो हूँ उस पर कमांड हासिल कर चुका था कि कैसे तैरना है और कैसे पैरों को चलाना है। इस तरह से पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा कर कर ही बिल्ड अ स्विमर, उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और इसी तरह उसने ईच पीस यानी जो भी एक्सरसाइज हो सकती थी तैरने को लेकर परफेक्ट, उसने उसको परफेक्ट बना दिया। ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वोल, और फिर उसने छोटी छोटी प्रैक्टिस को कभी टांग चलाने सिखाई, कभी हाथ चलाने सिखाए, कभी सांस लेना सिखाया, कभी पानी पर लेटना सिखाया। तो ये कह रहे हैं कि ये
जो सारे पीस थे, जो छोटे छोटे टुकड़े थे, पुट देम टुगेदर, उन सबको एक साथ इकट्ठा किया, इनटू एन इंटीग्रेटेड वोल, यानी उन सबको एक बना दिया, सारे एक्सरसाइज को एक जगह जोड़ा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम पूरी तरह से जो है तैर सकते हो। डाई ऑफ एंड स्विम, डाइव लगाओ, लगाओ पानी के अंदर और तैरो। द लेंथ ऑफ द पूल, पानी की जो लेंथ है इस पर तैर कर जाओ। कहा कि क्रोल स्ट्रोक, यानी क्रोल माने सांप की तरह रैंक कर भी तुम जो है अब जो है पानी के अंदर तैर सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वार फिनिश्ड, और मेरा जो इंस्ट्रक्टर था, सिखाने वाला था, उसने कहा कि वाज फिनिश्ड, अब तुम्हारा लेसन पूरा हो चुका है, तुम्हारे जो सीखना था वो पूरा हो चुका है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरी तरफ से अभी ये फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, अभी मुझे आश्चर्य था, मुझे ताज्जुब हो रहा था। आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, कि जब कभी मैं पूल के अंदर अकेला हुआ करता था तो वुड बी टेरर स्ट्राइकन, तो वो डर मुझे दोबारा से पकड़ लिया करता था। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं कभी लेंथ में कभी ऊपर तैरा, मैं कभी पानी के नीचे तैरा। टाइनी वेस्टिड्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और जो ये डर था ये मेरे पास दोबारा से लौट कर आ रहा था। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं आई कुड फ्रोन, लेकिन अब मैं इस बात को कह सकता था, उस डर से क्या कह सकता था कि ट्राइंग टू स्केयर मी, के ए डर, क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। वेल, तो ठीक है। हेयर्स टू यू, तो फिर देखो देखो। एंड आई ऑफ डिड गो द फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, तो फिर मैं पानी में दूसरी किनारे की तरफ तैरने लगता था, यानी मैं एक तरह से चैलेंज कर रहा था उस डर को जो मुझे हमेशा डराता रहता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये बात जुलाई तक की है कि बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन जुलाई तक भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा सारा डर खत्म हो चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं वेंटवर्थ की झील में गया, न्यू हैम्पशायर में, जो कि पड़ती है। डाइड ऑफ अ डक एट ट्रिग्स आइलैंड, और फिर मैंने ट्रिग्स आइलैंड की जो एक वहां पर झील नदी थी, मैंने वहां पे डाइव लगाई। एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस टू, कह रहे हैं, और मैंने लगभग 2 माइल्स तक तैरा, यहाँ तक कि उस झील से कहाँ तक, स्टैम्प एक्ट जो आइलैंड तक मैं तैर कर गया। यानी इसने डाई कहाँ लगाई थी, ट्रिग्स आइलैंड में डाई लगाई थी, और ये पहुंच कहाँ गया, स्टैम्प एक्ट आइलैंड में पहुंच गया, 2 मील की दूरी पार कर कर। आई स्वैम क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये तैरने की कुछ पोजीशन है। क्रोल माने रेंग कर तैरना सीख गया था मैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक, सीने के बल लेट कर तैरा। साइड स्ट्रोक, साइड से भी तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और फिर उल्टा लेट कर, कमर के बल लेट कर भी मैं तैरना सीख गया था। ओनली वंस डिड टेरर रिटर्न, ये कह रहे हैं कि केवल एक बार मेरे पास डर वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचम बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना फेस अंदर किया। एंड सा नथिंग, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन बिना तली का, है ना, पानी नजर आया। द ओल्ड सेंशन रिटर्न इन मिनिएचर, और फौरन ही मेरे पास जो ओल्ड सेंशन, जो पुराना डर था, वो मेरे पास वापस आ गया। आई लाफ्ड एंड सेड, और इस बार मैं हंसा और मैंने कहा, वेल, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। इट फ्लैड, और फौरन ही वो डर खत्म हो गया। एंड आई स्वेन ऑन, और मैंने अपना तैरना जारी रखा। या ठीक है। आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अब भी मुझे थोड़ा बहुत शक बना रहता है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, और मैंने अपनी पहली अपॉर्चुनिटी में क्या किया, मैं वेस्ट की तरफ बहुत तेजी से जो है गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड, और मैं टाइटन नदी से कॉनरेड मीडोज तक तैर कर गया। अब द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और फिर मैं कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक तैर कर गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, इस तरह मैंने वार्म लेक के अंदर भी जो है मैं तैरा, मैंने उसके अंदर स्विमिंग की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह की बात है। आई स्ट्रिप्ड डाइव इनटू द लेक, कि मैं अगली मॉर्निंग मैंने एक झील में एक डाइव लगाई, गोता लगाया। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर ऑफ द बैक, और मैं तैर कर दूसरे किनारे, शोर माने किनारा, दूसरे किनारे पर पहुंच गया। जस्ट एज डग
कॉर्पन यूज टू डू। डॉग कॉर्पन, ये एक तैराक है, उनको बताया कि जैसे कि डॉग कॉर्पन क्या करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाने लगा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और यहाँ तक कि जो गिलबर्ट चोटी थी वहां तक मेरी गूंज, इको माने गूंज, सुनाई दे सकती थी। आई हैड कंकर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, और इस तरह से मैंने अपने पानी के डर पर जीत हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate, कह रहे हैं as only those, के केवल वही लोग who have known stark terror, जिन्होंने इस बहुत बड़े डर को सामना किया हो, and conquered it, और फिर उन्होंने उस पर जीत हासिल की हो, can appreciate, वही इसको appreciate कर सकते हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं। In death there is peace, ये कह रहे हैं कि मौत के अंदर एक शांति है। कह रहे हैं कि देयर इज टेरर, कि वहां डर था, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मौत का डर था। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जबकि रूजवेल्ट जानते थे इस बात को जब उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जो डर भी हमारे अंदर है बस वो एक डर का ही डर है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया था, जैसे कि डरने का, जो मरने का जो एक डर होता है मैंने उसको भी महसूस कर लिया था, एंड टेरर, और जो एक वाकई डर है मैंने उसको भी महसूस कर लिया था। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी मौत का, एक तो मौत का डर और दूसरा उस मौत के डर का डर, मैंने दोनों को महसूस कर लिया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, ये कह रहे हैं द विल टू लिव, और जिंदा रहने की जो एक इच्छा होती है, समहाउ, वो किसी भी तरह, ग्रीव इन इंटेंसिटी, और कि जीने की इच्छा मेरे अंदर बढ़ गई। एटलीस्ट, आखिरकार, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैं रिलीज, अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। फ्री टू वॉक टू ट्रेल, मैं अब आज़ादी के साथ में चल सकता हूँ। क्लाइम द पीक्स, मैं चोटियों पर चढ़ सकता हूँ। टू ब्रश असाइड फियर, और मेरा डर अब मुझसे ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, समझ आ गया होगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।